राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अगर आपका भी ऐसा ही हाल है जैसा कि मेरा, मतलब अपनी फैमिली को लेके ना थोड़ा सा परेशान से रहते हैं। किस चीज़ को लेके? खासकर खाने पीने को लेके। अब सभी जानते हैं आजकल ना इतना बिजी शेड्यूल हो चुका है कि पौष्टिक खाना खिलाना बच्चों को थोड़ा ना भारी हो रहा है। और दूसरा, बच्चों की पसंद की भी बात होती है। तो मैं अपने घर में ज़्यादा करके ना ऐसी रेसिपियाँ बनाती हूँ जो टेस्टी होने के साथ साथ पौष्टिक भी हो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे लंच और ब्रेकफास्ट की रेसिपी जो आपके बच्चों से लेके बड़ों तक को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बनाना बहुत आसान होगा, यानी कि आपको भी पसंद आएगा। चलिए, दिखा तो मैंने दिया है। सुबह के 5 बज रहे हैं, तो मुझे ये थोड़ी सी जो तैयारी है ना बहुत सवेरा करनी पड़ रही है। गांव में रहती हूँ ना, तो उसका थोड़ा सा इशू है, यानी कि लाइट का इशू है। तो यहाँ पे कुछ सब्जियों को मुझे चॉप करना है। ये मैंने सारी सब्जियाँ रात में ही तैयार करके रख ली थी ताकि मुझे सुबह ही इधर उधर ना भागना पड़े, ठीक है ना। तो सब्जियों में मैंने जैसे थोड़े से ना आलू उबाल लिए थे, पनीर का टुकड़ा ले लिया था, गाजर काट के रख ली थी जितनी मुझे चाहिए थी, साथ में मूली, हरा धनिया, हरी मिर्च और मटर के दाने भी छील लिए थे। अब थोड़ा सा टाइम ना मटर को छीलने में ही लगता है यहाँ पे, इसलिए मैंने मटर को ना रात में ही छील लिया था। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक टमाटर भी रखा हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल मैं नहीं कर पाई हूँ। सुबह सुबह आपको पता है ना बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, नहीं तो मैंने ये सोचा था कि टमाटर की और हरा धनिया की ना चटनी बनाऊँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। चलिए, कोई बात नहीं। अब इनको हमें चॉप करना है। चॉप करने के लिए मैं ये अपना फूड प्रोसीजर में जो चॉपर होता है वो लेके आ गई हूँ। आप चाहे तो इनको कद्दूकस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने जैसे मटर भी डाल ली है, मूली भी डाल ली है, गाजर भी डाल ली है, हरी मिर्च भी डाल ली है। मतलब जो जो भी सब्जियां हमें अपने इस नाश्ते में डालनी है वो ले लेनी है। सब्जियां आप कोई सी भी ले सकते हो, भले ही चाहे आप फूल गोभी भी ले सकते हो, पत्ता गोभी भी ले सकते हो, जो आपके पास हो वो ले सकते हो, ठीक है ना। सारी इसमें डाल के और इन्हें ना बारीक बारीक चॉप कर लेना है। ये सब्ज़ी जितनी बारीक चॉप हो जाती है स्टफिंग उतनी ही ज़्यादा भर जाएगी, थोड़ी सी मोटी रहेगी तो थोड़ी सी कम भरेगी, ठीक है ना। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से मैंने इनको काट पीट के तैयार कर लिया है। ये काम मुझे थोड़ा सा जल्दी इसलिए करना पड़ रहा है, एक तो लाइट का इशू है, कभी 6 बजे चली जाती है, कभी 6:30 बजे चली जाती है और फिर आती है 9-10 बजे। अब बच्चों के सुबह के नाश्ते में बनाना था और लंच में बनाना था, लाइट आती बहुत लेट, तो फिर मुझे इस नाश्ते को बनाने का ना कोई फ़ायदा नहीं था। चलिए, मैं देख रही हूँ तो ये बहुत ही बढ़िया से कट के तैयार हो चुका है, बारीक बारीक सा। चलिए, इसको ना एक थाली में निकाल देते हैं। अब अगर इन सब्जियों को हम साथ ही साथ ही चॉप करते हैं तो हमें ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट मेरे पास तो बहुत टाइम है अभी, क्योंकि मुझे लगभग 8 बजे तक लंच तैयार करना होता है, 7:45 बजे तक। तो जब तक अगर मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये मॉइस्चर छोड़ जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा नमक लगा के छोड़ देना है। अब मैंने आपको बताया ना कि सुबह सुबह 5 बजे का टाइम हो रहा है, उधर मेरे हस्बैंड लग रहे हैं पूजा की तैयारी करने के लिए। मतलब भगवान जी को नहलाना धुलाना जो भी कुछ काम होता है ना वो संभाल लेते हैं और बाकी का काम झाड़ू पोछे का मैं कर लेती हूँ। तो वो उधर लड्डू गोपाल जी को नहलाने के लिए पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मैंने 1 चम्मच के जितना नमक लगा के देखिए छोड़ दिया है। तो इसको हम करीब साइड में छोड़ देते हैं, जब तक भी मुझे टाइम लगेगा आने का। जब तक मेरे पास करीब अभी 1.5 से 2 घंटे का टाइम है, ठीक है ना। तो मैं इसको साइड में छोड़ देती हूँ। लगे हाथ तो आपको भगवान जी के दर्शन करा देती हूँ आज सुबह ही सुबह। देखिए, कमली ओढ़ के बैठे हुए हैं हमारे राधे श्याम जी, ये हैं हमारे गुरु जी यानी बाबा जी। और यहाँ मतलब मंदिर खाली हो जाता है, सुबह सुबह मंदिर की सफाई करते हैं ना, और भगवान जी को तैयार करने की तैयारी चल रही है। तो ये काम मेरे हस्बैंड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। लड्डू गोपाल जी का पानी आ चुका है नहाने के लिए, मंदिर के सारे बर्तन, दिया, घंटी वगैरह धो के मांज के साफ़ कर लिया इन्होंने, और अब गोपाल जी को नहलाने की तैयारी कर दी है। मंदिर बिल्कुल खाली हो रहा है, मंदिर की सफाई डेली डेली करते हैं। चलिए, अब मैं आ चुकी हूँ, करीब 7 बजे का टाइम हो रहा है और दूध का डब्बा लेके आ गई हूँ। आप जानते हैं ना, मैं 7 से 7:15 बजे तक दूध लेके आती हूँ। नहा धो के झाड़ू पोछा करके ऊपर आ चुकी हूँ। अब फटाफट से तैयारी कर देती हूँ अपना नाश्ता बनाने की। अभी जैकेट वैकेट हम पहन तो लेते हैं, बट ये ना बड़ा परेशान सा करती है। मतलब मुझे इनमें भिचा भिचा सा लगता है, काम नहीं होता है। मैं थोड़ी सी ना दुखी हो जाती हूँ। सर्दी है लेकिन पहननी भी पड़ती है। चलिए, सबसे पहले आटा लगाने के लिए पानी गर्म करते हैं। आजकल आटा गर्म पानी में ही लगाया जाता है, क्योंकि ठंडी की मौसम चल रही है। अगर नॉर्मल ठंडे पानी में आटे को लगा लेते हैं ना तो आटा बनना मुश्किल हो जाता है, मतलब बहुत ना हार्ड हार्ड सा हो जाता है। इसलिए आटा लगाने के लिए मैंने पानी रख दिया है और नॉर्मली गेहूं का आटा लेके आ गई हूँ। इसमें हम डाल लेते हैं एक बढ़िया सा चम्मच भर के बेसन।
बेसन डालते के साथ ही पूरे नाश्ते का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बदल जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएंगे। तो बढ़िया सा चम्मच भर के बारीक वाला बेसन डाल लिया है। अब ये जो जैकेट है ना, जब इसकी चैन लगी रहती है तो पता क्या होता है, मतलब इसकी साथ ही ना मेरा सूट भी ऊपर को उठता रहता है और मैं बहुत परेशान सी रहती हूँ। इसलिए काम तो मैं कर ही रही हूँ। अब ठंड वंड तो सारी ख़त्म हो चुकी है, मैंने इसकी ना चैन खोल ली है। ठीक है, अब आटे पे हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। पराठों में मैं जब पराठों का आटा लगाती हूँ ना तो हल्दी ज़रूर डालती हूँ, और साथ में टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लिया है, यानी कि 1 छोटा चम्मच के जितना नमक। ये जो पराठे बन रहे हैं, अगर मैं इसकी काउंटिंग करूँ तो कम से कम 15-16 पराठे मेरे बन जाएंगे। मतलब 1-1 2-2 हमारे हिस्से में आ जाएगा सुबह को चाय के साथ, और बच्चों का 2-2 पराठे लंच में भी चले जाएंगे। ठीक है ना, तो बतेरे पराठे बन के तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे आटा लगा के मैंने तैयार कर लिया है, और अब स्टफिंग की बारी आती है। चलिए स्टफिंग को बनाने की तैयारी करते हैं। सुबह ही सुबह थोड़ी ना ज़्यादा ही भाग दौड़ सी हो जाती है। दूध वगैरह रखा हुआ था, उसको मैंने अंदर रख दिया है, यहाँ पे स्पेस बना लिया है, क्योंकि एक तो शूटिंग चलती है और सुबह सुबह काम बहुत फैलते हैं, तो थोड़ा ना परेशान सी हो जाती हूँ जब भीड़ भड़ाका होता है। सबसे पहले दूध गर्म कर लेते हैं। जब तक मेरे पराठे बन के तैयार होंगे ना, तो यहाँ पे हमारा दूध भी गर्म हो जाएगा। बारीक जाली वाली छलनी से दूध को छान लिया है। ठीक है, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है डब्बे को धो के। गैस को ऑन कर दिया है। चलिए दूध रख दिया है मैंने यहाँ पे। अब हम फटाफट से पहले आलू छील लेते हैं। आलू को मैंने शाम में ही उबाल के रख दिया था। सुबह आलू उबालती हूँ ना तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसी वजह से थोड़ी सी तैयारी रात में ही कर लेती। चलिए ये छिल के ना एक ढक्कन वगैरह में निकाल लेते हैं, नहीं तो फिर दोबारा से उठाने पड़ेंगे और यहाँ ना गंदा सा भी हो जाता है। ठीक है ना, तो आलू यहाँ पे हमने छील लिए हैं। तो मैं करीब 3-4 मीडियम से साइज़ के आलू ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं अगर पराठे वगैरह ज़्यादा बनाना चाहते हैं। अच्छा, अब ये जो आलू है ना अच्छी क्वालिटी के है, इससे पराठों में और भी अच्छा टेस्ट आएगा हमारे। आलू छील लिए हैं। अब हम यहाँ पे हरा धनिया भी काट लेते हैं। हरा धनिया भी मैंने रात में ही धो के रख लिया था। अगर हम साथ के साथ हरे धनिया को धो के काटते हैं ना, तो उसमें बहुत सारा मॉइस्चर आ जाता है और वो काटने में दिक्कत करता है, मतलब एक साग की तरीके से बन सा जाता है। ठीक है, अब हरी मिर्च तो हमने पहले ही इसमें चॉप की हुई है, तो हरी मिर्च को काटने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे पास आज अदरक नहीं था, नहीं तो अदरक को भी मुझे काटना था यहाँ पर थोड़ा सा। ये जो आलू है ना, आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद ना यहाँ पे पनीर डालते हैं। मैंने 50 ग्राम का पनीर का टुकड़ा रात में ही मंगा लिया था। अगर आपके पास हो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ना टेस्ट में बदलाव आ जाता है, यानी कि अच्छा लगता है। चलिए पनीर की टिक्की भी यहाँ पे अच्छे से कस लिए। अब ये जो स्टफिंग है ना, इसका मॉइस्चर निकाल देते हैं। अब मैंने सोचा इसका मॉइस्चर ना हाथों से ही दबा के निकाल देती हूँ। क्या मैं छलना वलना उठाऊँगी, मतलब एक काम बढ़ जाएगा, लेकिन बात बनेगी नहीं, ऐसे इसका पानी नहीं निकल रहा है। चलिए जुगाड़बाजी कर लेते हैं, पानी तो निकालना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर ये भरी नहीं जाएगी अच्छे से। देखते हैं कोई साफ सा कपड़ा। अब मेरे जो ये किचन टॉवल या फिर हम छलने बोलते हैं इनको, ठीक है ना, तो ये मैं हमेशा ना धो के और साफ़ करके रखती हूँ। कहीं आपको ऐसा लगे कि मैंने उठा के ऐसे ही इसमें स्टफिंग भर लिया। डेली के डेली का काम होता है। मेरे पास ये 4-5 छलने हैं एक जैसी ब्लैक कलर की। देखिए एक तो आपको यहाँ पे दिख रहा है जो मैंने आटे के ऊपर ही रखा हुआ है, एक मैं ले रही हूँ, तो ये बिल्कुल धुले हुए हैं साफ। जब मैं इनको यूज़ करती हूँ ना, जैसे रोटियां रखते हैं हम बर्तन में, तो उसके नीचे रखती हूँ, तो मैं इनको डेली के डेली धो के साफ़ करती हूँ और तीसरे चौथे दिन गर्म पानी में निकाल लेती हूँ। तो कुछ भी गंदगी की गुंजाइश नहीं है, पूरी जान लगा के, और बस इसको निचोड़ लिया है। देखिए कितना सारा मॉइस्चर निकला है ना। चलिए अब ये जो हमारी सब्जियां है ना, बिल्कुल मॉइस्चर फ्री तैयार है। अब ये स्टफिंग चाहे आप शाम तक के लिए उठा के रख दो, मॉइस्चर नहीं छोड़ेगी और भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके बाद थोड़े से मसाले डालते हैं, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी मिर्च डालेंगे। अब देखिए सभी के पास सारे मसाले हमेशा नहीं होते हैं, ठीक है। जो भी कुछ मसाले आपके मसालादानी में हो ना, आप वो डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कॉपी करना ही ज़रूरी है कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे मसाले डाले हैं तो आपको भी डालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं ना, आप लहसुन प्याज का पेस्ट भी डाल सकते हैं यहाँ पे, टेस्टी लगता है उससे। हम तो खाते नहीं हैं, आपको पता है, तो मैंने इसलिए नहीं डाला है। बट मेरे पास ना पाव भाजी रखी हुई थी, यानी पाव भाजी मसाला रखा हुआ था, मैंने 1 चम्मच वो लगाया है इसमें, ठीक। किचन काउंटर को भी थोड़ा सा साफ़ कर लिया है और यहाँ पे तवा रख दिया है। तैयारी कर दी है मैंने पराठा बनाने की, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है। करीब 15 मिनट बच रही है टिफ़िन को पैक करने में। पराठे बनने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। पराठों के अंदर हम कच्ची सब्जियां भरने जा रहे हैं, तो ये पराठे सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि धीरे धीरे ही सब्जियां सीखती है। और अगर तेज़ आंच पे पराठे बना देंगे ना, तो पराठे बाहर से जल जाएंगे, सब्जियां कच्ची रह जाएगी, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, इसलिए थोड़ी सी जल्दी करती है। घी बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाता है डब्बे में रखा रखा, थोड़ा सा गर्म तवे के ऊपर रख दिया, पिघल जाएगा। पराठे बनाना शुरू करते हैं।
नॉर्मल से साइज़ की पेड़ा बना लेंगे। देखिए जैसे हम नॉर्मल चपाती बनाते हैं इतना बड़ा पेड़ा ले लेंगे, अच्छे से रोल करके थोड़ा सा सूखा आटा लगा के चकले के ऊपर रख के उसको नॉर्मल रोटी की तरह बेल लेंगे। एक पतली सी रोटी बेल के तैयार करेंगे, बल्कि स्टफिंग को इस तरीके से रख देंगे। अब देखिए पराठे बनाने का जो तरीका है या फिर पराठा बनाने की जो पसंद है वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप इसे गोल भी बना सकते हो, तिकोना भी बना सकते हो, या फिर इस तरीके से रेक्टेंगल या स्क्वायर भी बना सकते हो। मैं यहाँ पर ये स्क्वायर साइज़ के पराठे बना रही हूँ, मतलब स्क्वायर तरीके के अच्छे लगते हैं देखने में। बहुत दिन हो गए मैंने बनाई नहीं है ना, इस वजह से बना रही हूँ। और बच्चे बोल भी रहे थे कि मम्मी चौकोर पराठे बना के देना। देखिए अच्छे से बन गए हैं, ना तो स्टफिंग बाहर को आ रही है और ना बिल्कुल भी बाहर वैसे निकले, मतलब जैसे पतली पतली सी हो जाती है। तवा जैसे मीडियम सा गर्म हो जाएगा यहाँ पे डाल देंगे। सुबह सुबह मैं परेशान सी बहुत रहती हूँ। अब मैं तो बनाने लगी हूँ पराठे। अब पराठों के साथ चाय पीना ज़्यादा पसंद है मेरे घर में, बट आज ही पराठे दही से खाए गए हैं। मैं आपको बताऊँ तो चाय तो बना ली थी, तो चाय का जो डिपार्टमेंट है ना मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया है, तो वो कर लेते हैं। मतलब जब मुझे सुबह सुबह काम में जल्दी होती है ना, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड मेरे साथ में लग जाते हैं काम करवाने के लिए, तो मेरा काम भी जल्दी से ख़त्म हो जाता है और टाइम पे भी नहीं मर जाता है। देखिए पराठे क्या बढ़िया मस्त फूले फूले नज़र आ रहे हैं। सबसे ऊपर छत पे धूप में बैठ के वीडियो को एडिट कर रही हूँ, यानी जो वॉइस ओवर कर रही हूँ, और आपको कोवे की आवाज़ आ रही है। पेड़ पे बैठ के बोलने लगा है, काऊ काऊ कर रहा है। देखिए एक एक पराठा क्या मस्त फूल रहा है नी। सारे पराठे ना ऐसे ही फूलने वाले हैं। थोड़ा सा गैस को मीडियम करके सेकिएगा तो सब्ज़ी अंदर तक जाकर अच्छे से पक जाएगी। उधर चाय वगैरह भी बन चुकी है। पराठे बनाते बनाते सुबह को थोड़ी बहुत नोक झोंक हो जाती है, थोड़ी बहुत हंसी मजाक हो जाती है, और बच्चे भी स्कूल के लिए तैयार हो चुके हैं। शुरू के जो 2 पराठे होते हैं ना, ये 2 रोटी होती है, उसकी मुझे ज़्यादा जल्दी होती है, क्योंकि सुबह की 2 रोटी या 2 पराठे मतलब शुरू में जो भी बनता है तो भूख के लिए जाता है ना, और भूख के लिए अगर चला जाता है खाना तो मुझे करीब 10 मिनट का टाइम मिल जाता है, यकीन मानिए। वॉक के लिए चले गए हैं और इधर बच्चे भी खाने के लिए बैठ गए हैं, और मैंने इधर बच्चों के लंच के लिए भी बना दिए हैं। ठीक है, तो लंच लेके आ गई हूँ और पहले लंच रख देती हूँ। जहाँ पे मैंने पराठे बेले हैं ना, तो सूखा आटा गिर गया है काउंटर पे, फूंक मार के उसको साफ़ कर दिया, नहीं तो टिफ़िन गंदे हो जाते हैं। ठीक है ना, अब मैंने सोचा पोछा लगाऊंगी तो हाथ गंदे हो जाएंगे और फिर से धो के आने पड़ेंगे, मेरे 2-4 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। आज घर में बटर पेपर या फॉइल पेपर भी ख़त्म हो रखा है। बच्चों के कॉपी के पेज लेके आ गई हूँ और 2-2 पराठे इनको दे देती हूँ। अब मुझे थोड़ा सा सांस मिल गया है। बच्चों का लंच पैक हो गया। अब मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ। कैसे लगे पराठे खाने में, कैसे लगे आप बताओ? बढ़िया, सुपर लगे। अनु तू बता। यशिका लंच में भी अच्छे लगेंगे ना स्कूल में? चाय के साथ अच्छे लगेंगे, दही या चटनी वगैरह के साथ अच्छे लगे? दही के साथ बढ़िया लगे। दही के साथ अच्छा। अब घर में आप कोई खाना बनाए और घर में सभी सदस्यों को पसंद आ जाए तो मन खुश हो जाता है। अच्छा, मैं जब भी कोई रेसिपी या खाना बनाती हूँ ना और घर में रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो मुझे वीडियो को वॉइस ओवर करने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब कि झूठ नहीं बोलना होता है और कॉन्फिडेंस भी पूरा रहता है। और मुझे ऐसा लगता है जब मेरे बच्चों को पसंद आया है ना तो ज़रूर आपके बच्चों को भी पसंद आएगा ये। चलिए बच्चों के लंच की तैयारी, सॉरी स्कूल की तैयारी हो चुकी है। और ये मेरा बेटा देखिए कैमरे के सामने ये है पूरा शैतान। चलिए मेरा भी टाइम हो चुका है, उससे पहले मैं आपको ये पराठे दिखा देती हूँ। और जितने पराठे मुझे लेने हैं मैं ले लूँगी और बाकी के मैं रख देती हूँ, क्योंकि सासू माँ के आने का टाइम भी हो रहा है। मेरे पराठे ना वीडियो को शूटिंग करते करते ठंडे हो गए, तो मैं तो गरम गरम पराठे खाऊंगी। अपना गिलास उठा के लेके आ गई हूँ। एक मैं ही हूँ जो चाय के साथ पकौड़ी पराठे वगैरह खाते हैं। बच्चे कभी कभी दही के साथ भी ले लेते हैं, और आज जो पराठे हैं ना बच्चों को दही के साथ ज़्यादा पसंद आए हैं। ठीक है, मैंने अपनी चाय भी प्लेट में निकाल ली है और एक बार आपको दिखा देती हूँ। और चलिए